नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तंत्र के अत्यंत भयंकर ऐसे विद्वेषण प्रयोग की आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिससे सभी साधकों को सावधान रहना चाहिए। घर के घर को उजाड़ कर रख देता है ये विद्वेषण प्रयोग। पिता पुत्र हो या पति पत्नी हो या घर परिवार के सदस्य हो, अच्छे मित्र हो, इन सभी के बीच झगड़ा लगाने का कार्य करता है विद्वेषण प्रयोग। विद्वेषण का अर्थ ही है कि दो व्यक्तियों के बीच एक प्रकार से द्वेष भावना को तैयार करना, वो भी तंत्र और विशेष मंत्रों के माध्यम से। तो ये विद्वेषण प्रयोग किया कैसे जाता है, इसका लक्षण क्या है और इसको काट कैसे निकालना है, ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में ही आगे बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखें। अगर आप भी इसके एक प्रकार से आपके ऊपर भी ये विद्वेषण प्रयोग किया है तो इसमें दी हुई सभी प्रकार से जो चीज़ें हैं वो जरूर करें और आपके ऊपर का जो प्रयोग है उसका अपने आप नाश हो जाएगा। तो वीडियो को संपूर्णतः आप एंड तक जरूर देखें। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्वेषण प्रयोग ये क्यों किया जाता है। तो दुष्ट बुद्धि लोग या फिर हीन बुद्धि के लोग जो दूसरे का भला नहीं देख सकते, हमारे परिवार में अच्छी तरीके से सभी लोग रहते हैं, हमारा अच्छा फैमिली बिजनेस है या फिर हमारी अच्छी दोस्ती है या हमारी अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप चल रही है, तो ये सब चीज़ें देखकर ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जलन होती है, जो एक प्रकार से हमारे प्रति शत्रुत्व की भावना रखते हैं। ऐसे लोग हमारा अच्छा नहीं देख सकते, वो कुबुद्धि से या दुष्ट बुद्धि से ऐसे प्रयोग करके जो अच्छा बिजनेस है उसे बंद नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, विद्वेषण प्रयोग कर देते हैं। इसकी वजह से दो पार्टनर के बीच झगड़ा लगता है और वो बिजनेस देखते ही देखते नष्ट होता है। एक अच्छा सुखी परिवार है, उनके घर के सभी लोग एकदम प्यार से आराम से रहते हैं, ये अच्छा जो भी चल रहा है वो देखा नहीं जाता और फिर क्या होता है, वहाँ पे विद्वेषण प्रयोग किया जाता है। पिता और पुत्र के बीच, पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू करा देना और उस झगड़े के माध्यम से उस परिवार की संपूर्णतः जो आनंद है उसको नष्ट करना, ये भी कार्य कुछ लोग करते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों ने मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण आदि प्रकार के 6 प्रयोगों के बारे में बताया है, जिसमें से हमने आपको स्तंभन प्रयोग के बारे में इससे पहले वीडियो में बताया था। तो आखिर विद्वेषण हो रहा है या विद्वेषण प्रयोग किया गया है, इसके लक्षण क्या है, तो हम आपको बताना चाहेंगे। घर में और परिवार में बेवजह झगड़े होने लगते हैं। इसके साथ में विशेष व्यक्ति सामने आते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा उस व्यक्ति के अंदर पनपने लगता है। जिन दो व्यक्तियों के बीच ये विद्वेषण प्रयोग किया है, विद्वेषण प्रयोग हर बार दो व्यक्तियों के बीच ही झगड़ा लगाने के लिए किया जाता है। इसमें दोनों के भी स्वभाव में अचानक से परिवर्तन आने लगता है। उस विशेष इंसान का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक प्रकार से बेचैनी मन में बढ़ने लगती है। उन दो व्यक्तियों को जैसे ही सामने लाया जाए, उनमें से कोई भी व्यक्ति अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं करता। आपको हम बताना चाहेंगे, कल तक 2 दोस्त थे, वो एक साथ बैठकर बहुत अच्छी तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें करते थे, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही विद्वेषण प्रयोग होगा उन दोनों के बीच एक तरीके से वो एक दूसरे को सामने नहीं देख पाएंगे या उनको एक दूसरे के प्रति अच्छी बातें करना भी अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरे किसी ने अगर इनके विषय में कुछ कहा तो वो अचानक से गाली देना या अन्य किसी प्रकार से उनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है। तो ऐसे अनेक प्रकार से आपको लक्षण इसमें समझ आ सकते हैं। खास करके दो व्यक्तियों के बीच अचानक से मनमुटाव निर्माण होना, खास करके उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा शत्रुता निर्माण होना। अगर पति पत्नी है तो उनको एक दूसरे के प्रति हमेशा ही एक संशय की भावना का निर्माण होना, या फिर अगर पिता पुत्र है तो उनको एक ही विषय पर लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा होना और ये बेवजह होना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ भी घटित हो रही है। आपके भी जो मित्र है वो अचानक से एक दिन आकर आपके साथ झगड़ने लगे,
आपके जो परिवार के सदस्य हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते थे, वो अचानक से एक दिन आकर आपके लिए अच्छी जो बातें हैं उसकी जगह पे खराब बातें करने लगे। आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपकी जो जॉब के स्थान है वहाँ पर आपके शत्रु बढ़ रहे हैं, मित्र भी शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर कारण समझ में नहीं आ रहा तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे विद्वेषण प्रयोग कार्य करता है। इसको छोड़कर दो अच्छी तरीके से एक प्रकार से हम आपको बताना चाहेंगे। 4 प्रकार के स्वप्न अगर आपको आते हैं तो आपके ऊपर विद्वेषण प्रयोग हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। उसमें से सबसे पहला स्वप्न यह है कि आपके सामने विशेष प्रकार के मांस को सिद्ध करके आपको खिलाया जा रहा है। ये अगर आपको सपने में दिख रहा है तो आपको समझना चाहिए आपके ऊपर विद्वेषण प्रयोग हुआ है। दूसरा एक स्वप्न यह है कि आप अपने आप को आईने में देख रहे हैं, लेकिन आपको आपका चेहरा स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रहा, तो भी आपके ऊपर विद्वेषण प्रयोग हो सकता है। खास करके आपको पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन आपको विशेष व्यक्ति के साथ अगर झगड़ा हो रहा है जिसका कोई भी कारण आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपको क्या हो रहा है, विद्वेषण प्रयोग आपके ऊपर किया है। और एक महत्वपूर्ण स्वप्न आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने जैसे 2-3 इंसान सपने में आ रहे हैं। अगर आपको उस इंसान के साथ झगड़ा हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि विद्वेषण प्रयोग वहाँ पे हो सकता है। ये विद्वेषण प्रयोग किया कैसे जाता है? तो विद्वेषण प्रयोग किस तरीके से किया जाता है? तो 2 व्यक्ति जिनके बीच में झगड़ा लगा देना है, उन्होंने इस्तेमाल की हुई वस्तुओं को इकट्ठा करके उनको एक विशेष प्रकार के जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है या कुछ विशेष पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। और उनके अंदर जो शत्रु होते हैं, जैसे कुत्ता और बिल्ली हो, या फिर जैसे कुछ ऐसे पदार्थ जो विपरीत एक साथ आते ही विपरीत तरीके से बर्ताव करते हो, जैसे कि आपको पता है नींबू और दूध एक साथ अगर इनका प्रयोग किया जाए तो इससे विष का निर्माण होता है। अगर कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के सामने आ जाए तो उनके मन में हमेशा द्वेष ही उत्पन्न होगा। ऐसी विभिन्न स्वभाव के चीज़ों को एक साथ मिलाकर अगर उसका प्रयोग उनके नाम से सिद्ध करके उस मंत्र का प्रयोग किया जाए उनके इस्तेमाल किए हुए वस्तुओं के ऊपर, तो वहाँ पे विद्वेषण प्रयोग होता है। इन सभी वस्तुओं को एक विशेष प्रकार के तंत्र की सामान के साथ बांधकर इसको गाड़ दिया जाता है। और जैसे ही ये गाड़ दिया जाता है तो वैसे ही क्या होता है कि इनके अंदर द्वेष की भावना निर्माण होना शुरू होता है। और जब तक ये गड़ी हुई चीज़ें हैं तब तक इनके अंदर के झगड़े की समाप्ति नहीं होती। कभी कभी ये झगड़े बहुत हद तक आगे निकल जाते हैं कि ये लोग एक दूसरे की जान लेने तक के लिए तैयार होते हैं। इतना खतरनाक होता है कि ये विद्वेषण प्रयोग। हमारे एक साधक थे, उनके और उनके पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे और इसका कारण दोनों को भी समझ में नहीं आता था। जब एक दूसरे के साथ होते थे तो बहुत झगड़ते थे, लेकिन जब आराम से बैठ जाते थे एक दूसरे के सामने नहीं होते थे तो उनको बहुत ज़्यादा एक प्रकार दुख की अनुभूति होती थी कि यह ऐसा झगड़े क्यों हो रहे हैं, सभी चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो साधक ने हमसे आकर कहा कि गुरुजी इस तरीके से हमारे बीच झगड़े होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने उनकी तरफ जैसे ही देखा तो हमें उनके चेहरे में और एक चेहरा नज़र आया। हमने कहा कि आपने 3 या 5 माह पहले कोई किसी विशेष जगह पर गए थे क्या, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे? तो उन्होंने कहा हाँ, वहाँ पे हम गए थे। और उसके बाद उनको हमने पूछा कि उसके बाद वहाँ का कोई विशेष आपका जो मित्र है वो आपसे मिलने के लिए आया था क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हुआ था। वहाँ पे जब हम 6 महीने पहले एक जगह पे गए थे तो वहाँ से आते ही 3-4 मित्र थे, वो हमारे घर पे आए थे। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दी और उसके साथ में एक मित्र के घर हम खाना खाने के लिए भी चले गए थे। तो उनके ही नज़दीक वाले एक मित्र ने उनके ऊपर ये प्रयोग किया था और वो ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। और उसकी दी हुई जो भी एक प्रकार से आईना है वो इनके घर में आज भी था। तो उस आईने के ऊपर विशेष प्रकार से ये प्रयोग करके इनको दिया था। हमने कहा कि उस आईने को घर से तुरंत हटा दीजिए और 21 दिनों के लिए
आपको ये साधना करनी है। 21 दिनों के बाद ये सभी प्रकार के प्रयोगों का असर नष्ट होगा। तो ये सब चीज़ें देखते ही देखते अपने आप ही उनकी सामान्य होना शुरू हुई और उन्होंने जैसे ही ये प्रयोग किया उसके बाद अचानक से जिस भी मित्र ने इनके ऊपर प्रयोग किया था वो अपने आप ही उसको ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया, आगे चल के उसी में उसका देहांत हो गया। इस तरीके से भयंकर ये प्रयोग होता है, परंतु इन सभी प्रयोगों को नष्ट करना भी मुमकिन है। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आपको भी इन प्रयोगों की वजह से परेशानी है तो हम यहाँ पे 5 उपाय बताना चाहेंगे। सबसे पहले गोमती चक्र का उपाय है। गोमती चक्र धारण करें, आपके घर के उत्तर दिशा में सिद्ध गोमती चक्र 3 लगाए या फिर रखे, लाल कपड़े में बांध कर रखे, तो उससे तंत्र प्रयोग अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये विद्वेषण प्रयोग भी नष्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि विद्वेषण प्रयोग आपके ऊपर कार्य कर रहा है तो घर में या किसी से काल भैरव जी का हवन अवश्यम भावी कराए और उसका जो भस्म रहेगा उसको एक तरीके से तावीज में डालकर धारण करने से ये जो प्रयोग है वो तत्काल नष्ट होता है। इसके साथ में ही अगर आपका किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी चल रही है और किसी भी कारण के सिवाय आपको ऐसे लग रहा है कि 2 पार्टनर के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, कार्यस्थल पर और दोनों भी पार्टनर में क्या करना चाहिए, गोमती चक्र को धारण करना चाहिए और 3 गोमती चक्र को ऑफिस के कार्यस्थल पर रखना चाहिए। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा होगा तो उसकी तत्काल समाप्ति होगी। इसको छोड़कर और एक अन्य उपाय बताना चाहेंगे। तो दत्तमाला मंत्र की उपासना के माध्यम से या गायत्री के हवन के माध्यम से भी इन प्रयोग का नाश होता है। इसमें खास करके बुद्धि में अनेक तरीके से एक प्रकार से गुस्सा, बेचैनी आदि को बढ़ाया जाता है और ये जो एक प्रकार से हमने कहा कि एक दूसरे के प्रति हमेशा ही खराब भावना निर्माण करने वाली जो शक्ति है उसका नाश केवल गायत्री मंत्र या फिर दत्तमाला मंत्र की साधना से अपने आप होता है। इनको क्या करना चाहिए, हमेशा ही गायत्री कवच को धारण करना चाहिए। अगर ना हो सके तो सूर्य यंत्र भी अगर आप घर में साधना के लिए रखें तो इसके माध्यम से भी इन सभी प्रकार के प्रयोगों का अंत होगा। और जो भी साधक गुरु दीक्षित है, गुरु से दीक्षा प्राप्त है या दीक्षा के माध्यम से जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ है उसकी जो भी साधक साधना करते हैं उनके जीवन में भी किसी भी प्रयोग का एक प्रकार से कोई भी कार्य नहीं चलता। इस तरीके से जो भी प्रयोग हो उन सभी का नाश मुमकिन है, बस साधक की उसके लिए दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। आपको अगर इसके संदर्भ में कोई भी समस्या है, कोई भी आपको प्रश्न है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको संपर्क करना है, हम आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।